भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक का रेला छोड़ दिया। शादरा से 48 घंटों में 2 लाख क्यूसिक पानी गुजरने का इम्कान। डीजीपीडीएमए कहते हैं कि आज रात 1,90,000 क्यूसिक का रेला गुजरेगा। 1988 में शादरा से 4 लाख क्यूसिक पानी गुजर चुका है। अब भी 3 लाख क्यूसिक पानी की गुंजाइश मौजूद है। दरियाए चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की सतह 9 लाख क्यूसिक की इंतहाई खतरनाक सतह से भी तजावुज कर गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सुतरज में गंडा सिंह वाले के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,45,236 क्यूसिक तक पहुंच गया। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,80,000 क्यूसिक तक बढ़ने का इम्कान है। सैलाबी सूरत हाल के बाद लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोदा में फौज तलब। सिविल इंतजामिया की इमदाद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज तलब की गई। 7 अजला में फौजी दस्तों की तादाद जिला इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। पंजाब ने विफाक को मरासला लिख दिया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम बर वक्त उठाए जा रहे हैं। यही पंजाब की एक खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हुकूमत है वो पहले से हर चीज़ की तैयारी जो है वो करने की पूरी भरपूर कोशिश करती है। और अब भी जो कल पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक जो है वो 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इसके अंदर। और ये उसके बाद दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है। और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है। इसके हवाले से 2 चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की तैयारी मुकम्मल। मुतल्लिका इदारे सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि दरियाए रावी में 38 साल बाद इतना शदीद सैलाब आया। बचाव और इमदाद की कार्रवाई भरपूर अंदाज में जारी है। पंजाब में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सियासी मुखालफिन जब मुकाबला नहीं कर सकते तो गंदगी और गलाजत पर उतर आते हैं। जिन्होंने अपने दौर में जहाज को रिक्शा बनाया हुआ था, इन्हें बेसरो बातें करने की आदत है। रावी और दरियाए चनाब में एक अब्रप्ट इंक्रीज विद इन आवर्स जो ना सिर्फ लो फिर मीडियम फिर हाई एक्सेप्शनली हाई की तरफ ये गया विद इन आवर्स। उसकी वजह से हमने इवैक्यूएशंस को रात सारी तमाम रात 2 से 3 बजे के दरमियान चीफ सेक्रेटरी साहब ने और मिनिस्टर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने रात सारी इसको दोबारा रिव्यू किया और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स ने ये अपनी अनथक मेहनत से रात फ्लड प्लेन को फ़ौरन खाली किया। 24 घंटे में तूफानी बारिशें। दरिया में तुगयानी, गुजरात में तेज बारिश, सियालकोट में 400 मिलीमीटर रिकॉर्ड। डीजीपीडीएमए इरफान अली काटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हेड मराला पर स्ट्रक्चर महफूज रहा और पानी गुजर गया। रावी पर चैलेंज का सामना है। लाहौर में शादरा से 2.5 लाख क्यूसेक की से सतह है। आखिरी बार 1988 में ज्यादा पानी आया था। गंडा सिंह पर पानी में इजाफा नहीं हो रहा। बारिश और सैलाब से तलीमी इदारे मुतासर। 8 अजला की रिपोर्ट्स मौसूल। महकमा एजुकेशन ने स्कूल्स के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि आज बाकी अजला के हुकाम भी रिपोर्ट जमा कराएं। CEOs और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसरों को खुद दौरे करने की हुक्म। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। दरियाए रावी में लाहौर, शेखपुरा और ननकाना में शहरियों को दरिया के पाट से फौरी निकालने की फौरी हिदायत। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत PDMA हेड ऑफिस में अहम इजलास। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई।
लाहौर में 3 दिन बाद धूप निकल आई। सूरज और सुरमई बादलों की आंख मचोली। शहर के दर्जा हरारत कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मानसून का 7वां स्पेल खत्म, 8वां शुरू। बारिश नहीं रुकेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, ये स्पेल सबसे खतरनाक होगा, 10 सितंबर तक जारी रहेगा। शकरगढ़ सैलाबी रेले में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का 25 अफराद को बाहिफाजत निकालने पर इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा है कि हर जान कीमती है। 25 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरो हैं। सैलाब कुदरती आफात है, मगर अवाम के जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दरिया और नदी नालों की गुजरगाह से दूर रहा जाए। महफूज मुकाम पर बर वक्त मुंतकिल होना जरूरी है। झीलें कुदरत का हुस्न और हयाती जिंदगी का इस्तारा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झीलों के दिन पर पैगाम। कहा कि झीलें पानी, हयातियाती तनों और माहौल की ज़ामिन हैं। पंजाब की झीलों को सियाहत के मराकज़ बना रहेगा। खुशाब, कलर कहार और दीगर इलाकों की कुदरती झीलों को महफूज और अपग्रेड किया जा रहा है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अवलीन तरजीह है। पंजाब सियाहती तरक्की और कुदरती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहा है। झीलें हमारी सकाफत, सियाहत और माहौल की शनाख्त हैं। बेहतर मुस्तकबिल के लिए झीलों को महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब ने सियासतदानों को काबिल रहम करार दे दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काबिल रहम सियासतदान हैं। सारे सियासतदान अच्छे भी हैं नहीं और बुरे भी नहीं होते। सबसे ज्यादा एहतसाब भी सियासतदानों का होता है। सियासतदानों का एहतसाब अवाम, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जजेस साहिबान समेत खुद सियासतदान भी करते हैं। गंदम और आटे ने अवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। गंदम जखीरा करके आटा महंगा कर दिया। 10 किलो का थैला 150, 20 किलो 300 रुपए तक महंगा। गंदम एक हफ्ते में 400 रुपए फी मन महंगी हो गई। शहरी बिलबिला उठे। चीनी के दाम कंट्रोल ना हो सके। मसनूई किल्लत ने भी अवाम को चकरा दिया। 173 वाली चीनी आज भी 195 रुपए में फरोख्त। शुगर मिल्स माफिया और जखीरा अंदोजों का गठजोड़ मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी महंगी करने का मंसूबा। दुकानदार भी पकड़ दकड़ से तंग आ गए। दुकानदारों को सब्जियां महंगी करने का नया बहाना मिल गया। महंगी सब्जियों का मलबा सैलाब पर डाल दिया। आलू 85, प्याज 75, टमाटर 110, लहसुन 295, अदरक 465 रुपए किलो हो गए। बैंगन 90, बंद गोभी भी 110, फूल गोभी 130, भिंडी 160, शलजम 80, अरवी 90 और टिंडे 200 रुपए किलो हो गए। मार्केट में फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। केला दर्जा अव्वल 220, मौसमी 200 रुपए, मीठा 230, सेब गाचा अव्वल 305, पपीता 430, गरमा 170 और आड़ू 310 रुपए फी किलो। अमरूद 215, नाशपाती 280, आलू बुखारा 340 और खुबानी मोटी 130 रुपए किलो हो गई। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए बरकरार। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 720 रुपए, साफी गोश्त 850 रुपए किलो हो गया। अंडे 101 रुपए महंगे होकर 299 रुपए हो गए। लोड शेडिंग ने अवाम का पारा हाई कर दिया। लिटन रोड पर अहले इलाका लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लिटन रोड पर 20 दिन से खराब बिजली ने कारोबारी जिंदगी तबाह कर दिया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में अवाम फट पड़े। कहा कि कोई हमारी बात भी सुनने को तैयार नहीं। वकील को गैर जरूरी एतराज महंगा पड़ गया। पंजाब में सेनेट उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील कुनिंदा को 5 लाख जुर्माना। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। आप वोटर हैं ना ही तजवीज़ कुनिंदा, किसी तरह RO पर एतराज़ कर सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वकील से मुकालमा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जुर्माने की अदायगी तक वकील का कोई केस ना लगाने की सिफारिश।
साबिक रुकन असम्बली जुनैद अफजल शाही की नाअहली के खिलाफ मुतफरका दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस खालिद इसाक ने करार दिया कि अगर इस हफ्ते रोस्टर में मुझे काम करने का कहा गया तो केस सुन लूंगा। जुनैद अफजल शाही ने अपनी नाअहली के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज और आलमी रिकॉर्ड होल्डर मोहम्मद यूसुफ की आज 51वीं सालगिरह। मोहम्मद यूसुफ ने एक साल में 1788 टेस्ट रन बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2007 का अवार्ड भी मोहम्मद यूसुफ के नाम रहा।